जो चुनाव है बड़ौदा हल्के का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये चुनाव इस क्षेत्र के लिए और बड़ौदा हल्के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब भी बात होती है तो बड़ौदा पिछड़ा हुआ क्षेत्र की बात आती है। मैं पहली बार भी मेंबर पार्लियामेंट बन के आया तो मैं सोचता था कि बड़ौदे में बहुत विकास हुआ होगा, क्योंकि बड़ौदा उस सरकार का चहेता हल्का था। लेकिन मैंने अपने हल्के राय गन्नौर गिन के मुकाबले में आगे भी देखा तो कम से कम 10-15 साल पीछे नजर आया। इस हल्के में पानी के पीने की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी। निकासी पानी डूबने के लिए था लेकिन पीने के लिए नहीं था। और हमने पिछले 5 साल में लगभग 35 गांव में पानी पहुँचाने का काम किया था, और जो बचे हैं उन सब का भी कर दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर बड़ौदे हल्के में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। उसके साथ साथ रोडों की बात थी। हमारे वहाँ तकरीबन रोड डबल थे, और आज हमने लगभग 75% 80% रोड बड़ौदे हल्के के गाँव के भी चौड़े किए हैं, 18 फुट के किए हैं, और उसे बड़े भी किए हैं। तो एक रोडों का काम, पीने या पानी का काम। इसके साथ साथ यहाँ फसल बहुत बर्बाद होती है, उसका निकासी का प्रबंधन हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, वो भी 70-80% हमने लगभग कंप्लीट किया है। और जो फसल का हुआ मुआवजा देने की बात हुई वो सारा किया है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा काम जो बड़ौदा के लिए हमने किया है, अगर हमने घुमाने का विकास करना है या किसी हल्के का विकास करना है तो नेशनल हाईवे होना बहुत ज़रूरी है। आज चाहे गुड़गांवा हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पानीपत हो, चाहे अम्बाड़ा हो, और चाहे कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, पंचकुला हो, अगर इनका विकास हुआ है तो ये सिर्फ NH के होने के ऊपर इन सब का विकास हुआ है। तो अपने इसकी तरफ ध्यान देके पिछले 5 साल में MP बनने के बाद लगभग 28,000 करोड़ के काम हमने नेशनल हाईवे के अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में किए हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज सोनीपत गोहाना जींद एक ग्रीन हाईवे, जो पहला ग्रीन हाईवे हमारे प्रदेश में बन रहा है, वो इसके बीचों बीच होकर जा रहा है। इसके साथ साथ सोनी गोहाना से जींदवाड़ा ये रोड पूरा होकर ये भी नेशनल हाईवे है। ये भी पहला उदाहरण है कि 1 किलोमीटर दूर से दूसरा नेशनल हाईवे गुजरता हो। आज उसका काम तेज़ी से शुरू है, और अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ओरले का जो पहले वाला नेशनल हाईवे बनाया था उसका पूरा हो गया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि रास्ता हमने अपनाना पड़ेगा। और गोहाना जो है गंदगी पड़ी थी, आज 8 एकड़ में आप देख सकते हो। गोहाना की हालत भी बदतर हालत में था, आज गोहाना एक शहर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें हमारी नगर पालिका की चेयरमैन का महत्वपूर्ण रोल रहा, और वहाँ पर शानदार रेलवे जमीन में पार्क का निर्माण हो, स्टेडियम बनाना हो, दूसरे पार्क का निर्माण करना हो। गोहाने के बाईपास NH में जो दूसरा बाईपास है वो भी NH से हो जाएगा, और एक रोड और जो गोहाना के ऊपर से गुजरेगा वो भी नेशनल हाईवे है। इस पर शुरू हो गया, तो एक का पूरा हो गया, दूसरे में शुरू। तो अपना है कि काम कैसे हो। सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन थी वो कंप्लीट करना, 3 ट्रेनें उस पर चलवानी, स्टेशनों को अपग्रेड करना। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने एक नया रास्ता विकास का अपनाया है, और इसी तरह प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर आदमी को न्याय देने की कोशिश की है। चाहे नौकरियां का मामला हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। ये सब वो काम है जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद था, उसको हमने ख़त्म किया है। आज जींद को भी हमने 7 नेशनल हाईवे से एक किस्म से जोड़ा है, चाहे जींद का बाईपास हो, चाहे रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट हो, और जो आज IMT की बात हमने घोषणा की है उससे गोहाना और बड़ौदे हल्के का काफ़ी विकास में सहयोग होगा। आज चाहे जनता भुटाना में यूनिवर्सिटी बनाई है, उसे एजुकेशनल स्तर यहाँ से उभरेगा। 2 महिला कॉलेज बड़ौदे में बनाए हैं, तो ये सब एक विकास का नया रास्ता दिया है। और लगभग 100 करोड़ रुपये पीने के पानी के, और 130 करोड़ रुपये रोडों के, और 100 करोड़ के करीब गांव में विकास के लिए पंचायतों में भेजे भी हैं, और विकास का काम चल भी रहा है। पीछे भी मुख्यमंत्री जी के, जबकि हमारा यहाँ से विधायक नहीं था, ना आज तक बना है,
मेरे क्षेत्र में सिर्फ एक विधायक था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी मैंने कहा, चाहे बड़ौदा हो, चाहे गोहाना, चाहे जुलाना हो, चाहे स्पीत हो, वो लगातार आए और जो डिमांडें रखी वो पूरी की। तो ये भाई भतीजावाद के बिना काम ही क्षेत्र में हुए। मैं तो एक कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बड़ौदा हल्का के विकास से जुड़ा हुआ है और एक बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिता के भाई योगेश्वर है, उसकी छवि बिल्कुल साफ है। उसने गोहाने का बड़ौदा हल्के का नाम देश नहीं पूरे विश्व लेवल पर भी उन्होंने इनका मान और सम्मान बढ़ाया है। वह एक ईमानदार छवि है। तो मैं तो यही है कि इस बार भाई को यहाँ से विधायक बनाकर भेजो। पहली बार इस चुनाव में जाति पाति और सब चीज़ से ऊपर उठकर ये चुनाव अगर है तो बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है, ना इससे कोई सरकार बदलती है ना मुख्यमंत्री। सिर्फ एक है कि बड़ौदा हल्का विकास कैसे हो। और जो बार बार इस क्षेत्र को पिछड़ेपन के दोषी हैं वह लोग, वो बार बार आके झूठ बोलते हैं और झूठ का हमारे नौल क्या मैं तो 7 ने तो पूरी तरह पीछे सफाया कर दिया था और खरखोदा थोड़ा सा बचा था, बड़ौदा बचा था। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, आप एक बार ये साथ दे दो। अगर एमएलए भी अपना हो तो हम विकास का रास्ता और ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। आज राई में हमारा हो गया, गोहाने में हो गया और जींद में हो गया, ये चौथा एमएलए आप यहाँ से दो तो एक विकास का नया रास्ता मैं बड़ौदा के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ। और यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं और ईमानदारी से काम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव और चुनाव से अलग हटकर है। अगर हमारा उम्मीदवार काम ना करे, ना ठीक लगे, 4 साल बाद बदल देना उसको जो अच्छा लगे। अगर काम करे फिर बना दो, नहीं तो नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो मैं इतनी बात अपनी कहना चाहता हूँ। अब आप पूछ सकते होने के बाद ज़्यादा विकास होता है। एक गाड़ी 2 पहियों से चलती है। सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में सरकार है। एमएलए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का विकास और भी ज़्यादा होगा। मैं अपनी तरफ से एमएलए वाला काम भी, एमपी वाला भी करने की लगातार हमने कोशिश की है और उसमें काफ़ी सफल भी है। ये धमकाने प्रार्थना की बातें मैं ये जो बकाते फिरे हैं ना, उन ये कान खोलना चाहूँ। हल्के वाले तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, कम से कम झूठ मत बोलो, अपनी बात कहो। जो उन्हें करा वो बता दो, ये कर रखे हमने, ये ज़मीन में नेशनल हाईवे गिनवा रहा हूँ तो वो एक बड़ा काम बता दो, ये कर दिया हमने। 2 महिला कॉलेज की बात करी और करी, बड़ौदा में बताओ तो क्या करा। आईएमटी की बात हम कर रहे हैं, पहले बड़ौदा हल्के के लिए किया क्या, वो एक काम तो गिनवाओ। पीने पानी की हमने कितने गांव की समस्या हल की है, रोडों की बात है, चाहे सफेदों से जोड़ने की बात हो, दूसरा हो सारा। अब महम रोड भी आप देख सकते हो, इसमें काम के रूप में किया है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। तो इसके बाद विकास के नाम पर चुनाव जीतते हैं। विकास का नाम पे चुनाव लड़े। तो आपने विकास करवाया, तो फिर पिछला चुनाव आप जो है लगभग 1,70,000 रुपए से जीत गए थे, लेकिन बड़ौदा से फिर भी आप 17,000 रुपए हार गए। अब के बड़ौदा की भी समझ में आ जाएगा और हल्के आ गया ना, सब में चुनाने में भी आ गया, जींद में भी आ गया, स्पीतों में भी आ गया। यहाँ के लोगों के बका के वोट लेना चाहो, इस बार बका के वोट नहीं ले सकता। गन्नौर भी आ गया, राई भी आ गया, सब आ गया। खरखोदा भी 6-7 हज़ार का कुल मार्जिन बचा था। अरे इस बार यहाँ भी कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो आप जो घोषणाएं हुई हैं ये पूरी होंगी, इसका आप जो है वो करते हैं, आप पूरी घोषणाएं होंगी। ऐसा है, राजनीति में आज इतना टाइम हो गया है, कम से कम मैंने झूठ नहीं बोली है। किसी को ये भी नहीं कहा काम होगा तो होगा, नहीं तो मैं जब मुंह पर नाट जाऊँ। ये बात तो 30 साल की राजनीति को ये कहना नहीं पाओ, ये झूठ बोल सकते हैं। और वोट में तो अपने चुनाव में नहीं करता, ना हम उनकी बुराई करते ना वो करते। हम तो कहें उनने जो कर रखे वो बता दो और बनने मत बनो। जिम्मेवारी आपने ले, लोग मान गए, मैं जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी। पक्का होगा, सब लगे रहा इस बात का। इव के विरोध में देख लियो 5-6 सायरन दिखाई दिया था। एक तो इस गाँव के बराबर से पहले हाईवे ये जा रहा है और इससे यहाँ विकास का नया रास्ता और पहला ग्रीन हाईवे है जो प्रदेश में बनने जा रहा है। इस पर लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का जमीनों समेत खर्चा भी आया है। ज़मीन एक्वायर कर ली है, ज़मीन का लोगों ने मुआवजा भी मिल लिया है और काम शुरू हो गया है। जब तक ग्रीन हाईवे या रोड की सही नहीं होगी आप विकास के रास्ते पर नहीं जा सकते, ये जरूरी है। अब ये बताओ यार, 60-70 साल हो गए थे जो आदमी आज बात कर रहे हैं, वो इतने टाइम सरकार में एक नेशनल हाईवे नया बनवाओ, बता दो मेरे पार्लियामेंट में, ये बता दो भाई ये बना दिया, वो कहने में नहीं होता। बोले हम ये कर रहे थे। रेलवे का भी पहला प्रोजेक्ट
मैं ही व्यास क्या हूँ, और वो भी जनवरी में चालू हो जाएगा। तो एक काम करेंगे तो होगी बात, नहीं तो नहीं होगी। कौशिक साहब, कल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप लोग खीर खिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये खीर जो है सोनीपत, इसराना और जहाँ जहाँ से आपके 8 मंत्री आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वहाँ के लोगों ने आपकी खीर खा के देख ली है। ऐसा है, एक बार फिर खड़ी झूठ चल गई, अब नहीं चलेगी। पिछली बार उन्होंने हाल नहीं देखे अपना, उसने भी देख लिया, हमने भी सारा देखे है ना। अब क्या कर देंगे ठीक काम, को चिंता ना करें। वो कह रहे हैं सर ये चुनाव जो है अगला मुख्यमंत्री तय करेगा, विरोधी का जो चुनाव है। ऐसा है, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी वही रहेंगे 4 सालों। मैंने कह दिया अगर काम नहीं करा, अगला मुख्यमंत्री बात आवे तो हमारे एमएलए नाराज हो करना काम करें। नो गारंटी थोड़ी ले रहे हैं कि उसको वही बनाना है। जमीन ने 15-15 साल देश को हो, एक टर्म दीजिए कि वो पूरी भी ना है, 4 साल की होती है, देख लो। एमपी साहब, क्या मानेंगे जितने मंत्री आपकी सरकार में हारे उन्होंने काम नहीं करवाई? उन कोई ना कोई कमी रहेगी होगी, मैं ये नहीं कहता। अगर कोई कमी नहीं रहती तो हम चुनाव नहीं हारते। वो नहीं आ रहे सारे, उन्हें सारे करवा दिए। उन्हें पूछ लो 10 के 10 पार्लियामेंट आ रहे हैं, और उसके बाद देख लो। और जब 14 में सरकार थी उनकी तो सारे आ रहे थे। क्या आए थे? 18 या 19 सीट आई थी, 17 आई थी ना। अरे ये तो राजनीति में होता रहता है, हारना जीतना। लेकिन अपना कर्म ठीक रखो, उसकी परवाह मत करो। पिछली बार मानने की कमी रही है कामों में, हाँ? 5 साल के दौरान तो खटरात रहा है कभी। नो, हमारे यहाँ तो कोई कमी रही नहीं, जबकि मेरे यहाँ कोई एमएलए नहीं था, उसके बाद भी कोई कमी नहीं रही। अपनी तरफ से जो कर सकते हो किया। सांसद जी, जिस प्रकार से टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त थी और आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी पार्टी कार्यालय में, कहीं भी, क्या उस नाराजगी को कैसे दूर करें? ऐसा है, मैं आ गया हूँ 2 दिन में, वो सारे मेरी गेल ना बहुत बता दिया। तुम नाराजगी तो माफ कर लो, चिंता मत करो यार। संसद जी, हाँ, गठबंधन है, गठबंधन का यहाँ कोई भी चेहरा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा है, वो और तो- आपके पीछे बैनर लगा हुआ है, इसमें भी कहीं गठबंधन का ऐसा सिंबल है, नहीं है। ऐसा है, गठबंधन वाले जब का साथ लेंगे। अभी भी बांगड़ साहब उस दिन थे, भूपेंद्र मलिक जी भी थे, और उनका जिला अध्यक्ष भी था पदम दैया, सारे थे। अब आगे जिस दिन अपने गाँव में एक प्रोग्राम बनेगा ना, मेरे जिला गठबंधन वाले भी सारे पाऊंगे, ये बात मान के चलो, कोई बाहर नहीं पाऊंगा। सांसद जी, ये मानते हैं कि नाराजगी है पार्टी में उन लोगों के अंदर जो जिनको टिकट नहीं दी? ऐसा है, टिकट मांगने का अधिकार सब न हो, और 1-2 दिन नाराजगी रहा भी करे, इसमें कोई वो नहीं होता ना होगा। हम वो भी इंसान है, 2 दिन है 3 दिन है, बैठ के बात होने लग रही है, सारे ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौशिक साहब, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है योगेश्वर दत्त जब टिकट मांगने के लिए अपने साथ पहलवानों को लेकर हरियाणा भवन मिले मुख्यमंत्री मनोहर से, तो किसानों के मुद्दे पर वो किसानों को लेकर क्यों नहीं, सिर्फ टिकट को लेकर ही क्यों? ऐसा है, वो उनको बुलाया, पहलवान अपने आप मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी पहले भी आप लोगों ने टिकट दी है और वो किया है, हम देश के लिए इसके लिए कर रहे हैं, और इस सरकार की जो खेल नीति है उसका हम समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा कि योगेश्वर को आप एक बार फिर लाओ, हम सब भी आपकी मदद करेंगे। और एक और कहना चाहता हूँ, पहलवान की कोई लंबी चौड़ी जात पात भी नहीं होती, तो सबका होगा। हाँ। कुमार सैनी को मिलने के लिए बीजेपी का एक पैनल मिला है, उसको बैठाने के लिए कि आप बैठ जाओ, चुनाव ना लड़े विरोधा से, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं। अरे मिलता तो मैं मिलता, और कौन मिला है, और पैनल क्या करेगा? मैं नहीं, मैं मिला नहीं हूँ ना, जब पहले मिले हो? मैं नहीं मिला, अभी नहीं मिला। वैसे पहले तो चलो मिल जाए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने पहले मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिला हूँ कोई। और मुझे लगता कोई बीजेपी का पैनल मिला हो। हाँ, किसानों की नाराजगी का बीजेपी को कैसे नुकसान का सामना देखना पड़ रहा है? ऐसा है, किसानों को आज एमएसपी पर हम सारा धान खरीद रहे हैं, किसानों की नाराजगी दूर होने लगी, धीरे धीरे सारी हो गई। जब जो काम दिए कहते एमएसपी पे लेंगे नहीं, अब हम एमएसपी ले रहे हैं। अब अपने आप झूठ कितने दिन चलेगी? 370 के बारे में भी उन्होंने यही कहा था। यहाँ पे 50 से ज़्यादा % जाट वोटर है, वो आपके प्रति रोष साफ-साफ दिखाई दे रहा है। उसको मनाने के लिए क्या करूँ? ऐसा है, यहाँ पर कोई रोष नहीं है। सुन लो, जाट भी, मैं तो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ता हूँ ना, जो मेरे आदमी हैं वो क्या है तो टूटते नहीं, क्या है तो दूर नहीं हटते। अब आगे आप देख लियो, बोलो जो किसी होंगे सारे अपने क्या होंगे। जिस इमोशनल कार्ड का बीजेपी को डर है, रात को दीपेंद्र हुड्डा ने खोल भी दिया और खेल भी दिया। क्या रात दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि यदि चुनाव आ रहे तो ना दिल्ली में कुछ होगी ना हरियाणा में कुछ।
अच्छा, इससे पहले ये सीट जीत रहे थे जब कितनी पूछ थी, ये पूछ लो। कांग्रेस में अगर वो पूछ नहीं है तो ये जिम्मेवारी हमारी है क्या? अब उड़ा जाए नहीं पूछ करवा गाँव भाई, एक बताओ, ये तो ईव है, वो तो चलो भगवान का हो गया, नहीं होता तो कब से मिल लेते ना, जब कितनी पूछ थी भाई। और अब कौन सी पूछ हो जाएगी इसको? ये जब हृदय को नहीं पूछ रहा, अरे लोग क्या करेंगे पूछ के हो जाए। ऐसा है, हर आदमी का समय हो, हर खेल हो गए, और समय जा चुका है, हर खेल खत्म हो गया, अब कोई बात नहीं बच रही। कौशिक जी, स्वच्छता अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर जगह गंदगी डेली मिलते हैं, शहर में ऐसा है, अब बुहाना में आपको किसी गली में पानी नहीं मिलेगा, नीचे से जो पहले नाले खुले पड़े हुए आते वो सारे वो हैं, और स्वच्छता अभियान की हमने शुरुआत की है, और उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा काफ़ी। आज आप भी अपनी गाड़ी में बैठे हो और वो कोई केला भी खाओगे तो नीचे रोड में नहीं फेंकोगे, अपनी गाड़ी में रख लोगे। इस अभियान पे ये बहुत फर्क पूरे देश में पड़ा है। और हरियाणा में 2nd पोजीशन। आप गुहाना में चलो किसी गली में चलो मुझे पानी दिखाओ, फिर तो मान लेंगे, शहर में बैठे नहीं, वो नहीं होता। पूरा गुहाना में एक भी डस्टबिन नहीं है ना, बस फिर और हम लोग बोल ठेका कौशिक साहब, आपने एक बार ये बोला था कि गोहाना को जिला बनाएंगे। ऐसा है, यह बात तुमने मेरा मन ने बोल सीधन बोल दो, अब ये जिला बनी जाएगा, ये बता दो, मैंने बोल ले लिया। जब बोला था वो बात करने की जरा मन लगी, वो अगली मेरी माननी नहीं थी, जब मान ले तो ठीक था। हाँ तो चलो देखते हैं, समय आने दो। कौशिक साहब, भाजपा जो अपना गणित लगा रही है वो इस हिसाब से लगा रही है, इस बार जेजेपी का उनको समर्थन है और इस नाते से जो भाजपा है वो इस सीट को जीत जाएगी, जबकि जो जेजेपी को वोट पड़े थे वो एंटी बीजेपी पड़े थे, जो बीजेपी वोट थे वो जेजेपी को गए थे, खासतौर पे एक कम्युनिटी के। तो अब उस कम्युनिटी के वोट आपको लगता है कि जेजेपी के साथ रहकर मिल जाएंगे? ऐसा है, जेजेपी अपना असर है, उनको 32,000 वोट पिछले उसमें मिले थे, और वो वोट हमें मिलेंगे। वो पूर्ण रूप से जेजेपी आज गठबंधन का ये उम्मीदवार है, हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।